तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ASS एजुकेशन के एक और बेहतर वीडियो में। आज आप सभी को हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं उसके बारे में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम त्रिकोणमिति। यहाँ से लिखा क्या है, त्रिकोणमिति। इसका अर्थ ही एक बार आप समझेंगे तो इसका अर्थ जो लिखा हुआ है त्रिकोणमिति। तिर मतलब कि तीन भुजाएं, तिर मतलब कि तीन भुजाएं, कोण मतलब जो तीन कोणों से बना हो। तिर मतलब तीन भुजाएं, कोण मतलब कोणों से बना हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। अब बात करते हैं इसके डायग्राम से। तो चलिए, जैसे मान लीजिए अब कह रहा है कि त्रिकोणमिति, तीन भुजाएं इसमें होनी चाहिए, ठीक। तो अब जो कोण होगा वह तीन भुजाएं जो होगी उसमें जो कोण बना होगा वह कौन सा कोण होना चाहिए, तो वह बात करें तो हम क्या होना चाहिए, समकोण। क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। तो अब जैसे समकोण त्रिभुज की हम बात करें तो उसके सभी कोण तीन समकोण तो नहीं होंगे, ठीक। तो उसमें से एक कोण क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो अब चलिए यहाँ से आप इसको लाइन खींच दिए, तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ 90 अंश का एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। चलिए बात करें हम, समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसको हम क्या कर देते हैं कि कोई नाम दे देते हैं। तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ ए, इसको हमने नाम दे दिया, यहाँ से ABC, ABC हमने नाम दे दिया, तीन नाम दे दिया। अब इसमें बात आती है कि इन तीनों भुजाओं को हम तो कोई नाम जरूर देंगे, या फिर इन तीनों भुजाओं को हम किस नाम से जानेंगे, ठीक। तो अब यदि हम, अब इसमें बात आती है कि इस कोण को हम कैसे नाप, मतलब कि इस भुजा को क्या नाम दें, ठीक। तो इस भुजा को नाम देने के लिए तो सबसे पहले आप यहाँ से देखिए, तो एक सीधी रेखा है, यहाँ से नीचे तरफ आई हुई रेखा है, यहाँ से आपको लंबी लंबी लेटी हुई रेखा दिखाई दे रही है। तो अब इससे हम यदि इस कोण पर, इस पर कर्ण आया है, कोई किरण आई है, जैसे सूर्य की जब किरण आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, किरण। तो उसी को हम नाम दे देते हैं क्या, कर्ण, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से आपको सीधा ये दिख रहा है, इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं लंब, ठीक। अब जब दो भुजाएं यहाँ से आ गई तो लंब और कर्ण, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आधार। क्या हो जाएगा, आधार। अब इसको हम समझ लेते हैं क्या, आधार। तो यहाँ से आधार इसको मान लेते हैं, ठीक। अब ये इतनी बात समझ में आ गई, नाम भी, इसका नाम कर्ण भी हो गया, ठीक। अब यहाँ से नाम जब कर्ण हो गया तो अब इसके कुछ अनुपात, अब इनके हम क्या बात करेंगे, अनुपात की, अनुपात। तो इनके अनुपात, तो इनके जो अनुपात होंगे तो वह अनुपात क्या होगा, क्या होंगे, तो यहाँ से होगा लंब अनुपाते कर्ण, लंब अनुपाते कर्ण। और उसके बाद यदि लंब लेते हैं तो लंब अनुपाते कर्ण, फिर लंब अनुपाते क्या हो जाएगा, लंब अनुपाते आधार, लंब अनुपाते आधार। अब यदि हम कर्ण ले लेते हैं तो कर्ण अनुपाते लंब, कर्ण अनुपाते लंब, और कर्ण अनुपाते क्या हो जाएगा, कर्ण अनुपाते आधार, कर्ण अनुपाते आधार। अब यदि आधार ले लेते हैं तो आधार, आधार अनुपाते क्या हो जाएगा, आधार अनुपाते लंब, ठीक। यदि अब आधार लिए हैं तो आधार अनुपाते, अब और क्या हो सकता है, आधार अनुपाते कर्ण हो सकता है, आधार अनुपाते कर्ण हो सकता है। अब सोचिए कि इन छयों में से और कोई भी हो सकता है, आप सोच कर बताइए कि इन छयों में से और कोई ऐसे सदस्य हो सकते हैं जिनके आधार या जिनके हम अनुपात में विभक्त कर सकें, ठीक। तो यहाँ इसका लिखने का क्या उद्देश्य है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके लंब त्रिकोणमिति, जो पूरी तरीके से त्रिकोणमिति का जो परिचय होगा, पूरी तरीके से त्रिकोणमिति
को हम पढ़ाने वाले हैं, इसलिए इसे हम बता रहे हैं। तो 8.1 में यदि हम बात करें तो इनके जो जितने भी मान हैं तो वह कहाँ से कैसे मान आएगा। तो जैसे इसका जो मेन उद्देश्य होता है, जैसे आप यदि हम आगे बात करें इसके आगे तो आपका आता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ से जब पाइथागोरस प्रमेय की हम बात करें, पाइथागोरस प्रमेय, यदि प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से यदि बात करें, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसके बारे में यदि बात करें, तो यहाँ से जब पाइथागोरस की प्रमेय की बात आए तो नोट पॉइंट पे हम सबसे पहले आप लिखेंगे कि यहाँ से लंब क्या होता है। लंब क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे लंब किसे कहते हैं। ठीक, तो जिस कोण के सापेक्ष यदि बात करें तो यहाँ से सापेक्ष भी आप लिख सकें, सापेक्ष बात चल रही हो उसके सामने की जो भुजा होगी, सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। ठीक, अब यदि लंब हो गया तो यहाँ से लंब जब आ गया तो आप कर्ण का भी परिभाषा लिख सकते हैं, कर्ण। ठीक, तो जब कर्ण की बात करें तो कर्ण जिस 90 अंश के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की भुजा सदैव क्या होती है, कर्ण होती है। यदि अब हम कर्ण होती है तो यदि हम दो भुजाओं की मान, यदि दो भुजाएं हम ज्ञात कर सकते हैं तो आपको लास्ट वाली जो भुजा होगी आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको लंब की परिभाषा याद हो गई और उसके बाद कर्ण की परिभाषा याद हो गई, तो आप सदैव क्या कर सकते हैं, आधार को आसान तरीके से मान सकते हैं। यदि कर्ण पता चल गया और लंब पता चल गया तो आप आधार को भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो हम दूसरा आपको बताते हैं। अभी हमने आपको बताया कि उनके अनुपात, तो उनके अनुपात को हम विभक्त कैसे करेंगे। तो यहाँ से आप अनुपात फिर से एक बार देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति के जो 6 अनुपात होते हैं, जो जिनको हम कहते हैं नींव, त्रिकोणमिति का नींव कहते हैं। यदि नींव ही पूरी तरीके से मजबूत हो तो आप घर को भी क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इनके क्या हो गए, 6 नींव हो गए। जो पहला है लंब अनुपात कर्ण को हम क्या पढ़ सकते हैं, साइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक, लंब अनुपाते या अनुपाते आधार को हम टैन भी पढ़ सकते हैं। आधार अनुपाते लंब को हम काट भी पढ़ सकते हैं। आधार अनुपाते कर्ण को हम कास भी पढ़ सकते हैं। कर्ण अनुपाते लंब को कोसेक भी पढ़ सकते हैं। कर्ण अनुपाते आधार को हम सेक भी पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि इनके कुछ शॉर्ट फॉर्म होते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म से, जैसे हम लंब को किससे दर्शाते हैं, यल से, इसको के से दर्शाते हैं, इसको ए से दर्शाते हैं। ठीक, अब इनके जो मान होते हैं कि साइन थीटा बराबर, हम क्या कहते हैं, साइन थीटा को साइन, यदि हम एक कोण ए की बात कर रहे हैं तो यहाँ कोण ए की ही दर रख देंगे, कोण ए से बात हो रही तो कोण ए का ही मान रख रहे हैं। ठीक, तो अब यदि हम यहाँ से कोसेक ए हो गया। ठीक, अब यदि कोसेक ए बराबर, तो हम इसे आसान तरीके से कैसे याद करेंगे। तो सबसे पहले आपका एक सूत्र आता है लाल बटे कक्का। इससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे बांट लेंगे। ठीक, तो अब सबसे पहला हमारा हो जाएगा क्या, साइन कास टैन। तो अब इसी साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक, और कास का उल्टा होता है सेक।
tan का उल्टा होता है काट, tan का उल्टा काट होता है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले यदि हम sin थीटा बराबर sin A बराबर यदि लिखना चाहें तो यहाँ से लाल यल बटे के, लंब बटे कर्ण, तो इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं लंब बटे क्या हो जाएगा, यहाँ से कर्ण हो जाएगा। ठीक, लंब बटे कर्ण। यदि अब इसी के बात करें तो cos थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर cos A बराबर हमारा हो जाएगा क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे कैसे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से आता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आधार बटे, तो यहाँ से आप लिखेंगे tan A बराबर, tan A बराबर हम लिखेंगे तो tan A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यल बटे A, अर्थात कहने का अर्थ कि हम इसे हिंदी में लिखें तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिख सकते हैं। ठीक, लंब बटे आधार लिख सकते हैं। अब इनके ही कुछ मान जब आप इनको पलटेंगे तो जैसे साइन का उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक ए बराबर, कोसेक ए बराबर हम लिखेंगे तो यहाँ से कोसेक ए बराबर क्या लिख सकते हैं, इसी का मान पलट जाएगा तो यहाँ कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब कास का उल्टा क्या होता है, सेक, कास का उल्टा सेक ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से आधार बटे कास ए बराबर आधार बटे कर्ण है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब इसी के अनुसार आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब tan A बराबर यहाँ से लंब बटे क्या है, आधार, लंब बटे आधार, तो यहाँ से काट A बराबर हम लिखेंगे कॉट A बराबर, तो tan A बराबर क्या है, लंब बटे आधार, तो यहाँ से काट A बराबर क्या लिख सकते हैं, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक आप बात को समझ चुके होंगे। तो इसी प्रकार क्या कर सकते हैं, हम 6 सदस्यों को लिख सकते हैं। ठीक, आप आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इनके आधार पर आपको कितने सवाल आते हैं, कैसे आते हैं, उसको ज़रूर बताएंगे, तो उस वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।